नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर में स्वागत है। और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज से हम एक नई सीरीज़ का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो HPS SAE द्वारा लिए जाते हैं या लिए गए हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे जिससे आपको आने वाले पेपर्स का पैटर्न भी पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए जो है दूसरा जो नया क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं, तो इसके लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये जो आज का क्वेश्चन है हमारे पास, ये है SI, ये 2018 में जो हुआ था उसका पेपर है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे आज हम। इसमें हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ भी जो है आने वाली 2-3 वीडियोस में इसको कवर करेंगे हम। तो उन वीडियोस का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख पाएंगे। तो अगर इसमें कोई आपको दिक्कत या कोई आपका कोई सजेशन होता है तो उसे भी ज़रूर बताएं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, हड़प्पाई हथियार किससे बने थे। तो हड़प्पाई जो हथियार बने थे, यहाँ पे बात हो रही है आपकी धातु की। तो धातु की बात करेंगे तो इसमें से मतलब जो हड़प्पाई हथियार बने थे, या एक तो पत्थर से बने थे, शुरू में पत्थर का इस्तेमाल करते थे और बाद में लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया उन्होंने, लोहे के हथियार बने थे होते थे। तो यहाँ पे लेकिन आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहना था, डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि जो व्याकरण लिखा था, व्याकरण जो आपका संस्कृत व्याकरण है और सबसे पहला व्याकरण लिखा गया था वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे। तो पाणिनि जो है किस महाजनपद के निवासी थे, वो थे गंधार महाजनपद के निवासी थे। अगर महाजनपदों की बात करेंगे तो महाजनपद आपके कितने थे, 16, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जनपद रहा है आपका वो मगध रहा है, सबसे बड़ा भी कह सकते हैं इसको, सबसे बड़ा जनपद था ये आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अणुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी। तो अणुव्रत की संकल्पना की जो वकालत की गई है वो आपकी जो है जैनिज़्म, जो जैन धर्म के लोग हैं उनके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहना था सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण प्रदान करता है। तो इसमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कलिंग युद्ध हुआ कब था और कलिंग जो आपका राज्य था उस समय का, उसमें राजा कौन हुआ था, राजा कौन था कलिंग युद्ध के टाइम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे शिलालेख की, तो जो शिलालेख रहेगा वो कौन सा शिलालेख था आपका, आप भी आंसर साथ साथ में अपना जोड़ते जाइएगा कि आपका कौन सा आंसर सही रहता है कौन सा गलत रहता है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या रहेगा, बी, 13वां जो आपका शिलालेख है वो आपका कलिंग युद्ध से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन पड़े हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। तो ये यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा तो वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बीज गणित की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट को, भास्कर को या अपस्तंभ को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बीज गणित है आपका, जो एल्जेब्रिक गणित है, मैथ्स है, वो जो बनाया गया है, इसकी खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, आर्यभट्टा को। इन्हीं को जो है जीरो की खोज का निर्माता भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जीतल से क्या संदर्भित है। तो जीतल जो है एक प्रकार का क्या हुआ करता था, आपका करेंसी हुआ करती थी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जीतल जो है किस शासक ने अपने समय में इसको लागू किया था। जीतल के जो सिक्के चलाए गए थे वो किस शासक के द्वारा चलाए गए थे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या है, सी, सिक्का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों का नगर के रूप में माना जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, पट्टाकल है, बादामी है, एल्लोरा है या कन्हेरी है। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा, सी, एल्लोरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलिक काफूर किसका सेनापति था।
मलिक कफूर, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश, इनमें से किसका सेनापति था? तो इनमें से किसी का नहीं था, क्योंकि मलिक कफूर किसका सेनापति हुआ करता था? आपका अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था? तो इंडो इस्लामिक क्या नहीं था? सितार, तबला, सारंगी या शहनाई। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा डी, शहनाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो जो भक्त तुकाराम थे वो औरंगजेब, शाहजहां या बाबर या जहांगीर के किसके समकालीन थे? तो ये जो हैं किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुम्हार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा, हरिसेन के द्वारा, चंद्रवरदाई के द्वारा या बाणभट्ट के द्वारा। यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा? कालिदास। कालिदास जो रचना लिखी गई, महाकाव्य जो लिखा गया है वो कुम्हार संभव जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो राम राजजी या साहू द्वितीय, संभाजी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी, संभाजी जो है शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। और भारत में अगर हम बात करेंगे नौसेना का जनक, तो वो भी किसको कहा जाता है? शिवाजी महाराज को भारत में नौसेना का जनक कहा जाता है। जो हमारी नेवल शुरू हुई थी वो शिवाजी महाराज ने ही शुरू करी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपके पास विलियम फोर्ट है, विलियम सेंट जॉर्ज है या विलियम सेंट डेविड्स है या फोर्ट सेंट एंजलो है। तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो किला बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो बी है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये निर्मित किया गया था किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे विलियम बेंटिक की, तो ये हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। 1833 के जो चार्टर एक्ट आया था उसके थ्रू इनको जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे तो ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर थे और इन्हीं के टाइम में जो है आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के जो है पहले गवर्नर जनरल रहे हैं, जिनको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इनको जो है आपका बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और अगर हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वाइसराय के रूप में देखा जाता है, वो है लॉर्ड कैनिंग आपके। और 1857 की क्रांति जो हुई थी वो भी इन्हीं के टाइम में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इनमें से जो सही आंसर रहने वाला है आपका वो कौन सा है? लॉर्ड डफरिन है या लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड लिटन है या लॉर्ड डलहौजी हैं। तो यहाँ पे डलहौजी की बात करेंगे तो डलहौजी के टाइम में अंतिम मेजर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जो है आपका 1875 में जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? यूएसए में, यूके में, यूएसएसआर में या भारत में? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी यूएसए में, अमेरिका में। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में द्वैध शासन प्रणाली पहली बार किसके अधीन लाया गया था? तो भारत में जो पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? तो वो लाई गई थी आपकी पार्लियामेंटो एक्ट के थ्रू, जो कि कब आया था आपका? 1909 में। इसी में आपका सांप्रदायिक चुनाव भी शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक की बात करेंगे तो ये आपका जो सही आंसर रहेगा वो कौन रहेंगे? एस.एन. बनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वराज शब्द की सबसे पहले प्रयोग की बात करेंगे तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो इनमें से जो है आपका बी ऑप्शन जो है सही रहने वाला है, बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले स्वराज की मांग, स्वराज विधेयक इनके द्वारा रखा गया था 1896 में। तो इसीलिए इनको माना जाता है कि संविधान की पहली मांग और स्वराज विधेयक के द्वारा इन्होंने ही करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न आश्रमों में से
कौन सा एक आश्रम गांधी द्वारा स्थापित नहीं है? तो इनमें से अगर आप बता पाएँ कि कौन सा ऑप्शन जो है सही रहेगा, तो यहाँ पे जो है आपका ये फोनिक्स आश्रम है, टॉल्स्टॉय फार्म है या सेवाग्राम है, ये सारे महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किए गए हैं और गांधी आश्रम जो है ये गांधी जी ने स्थापित नहीं किया। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा सही रहेगा? डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या एम.जी. राणा डे। तो यहाँ पे हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी गई है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? नेता कौन था? महात्मा गांधी, महादेवी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो जो है बारडोली सत्याग्रह का नेता था वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी सत्याग्रह के थ्रू इनको जो है क्या मिला था? सरदार की उपाधि दी गई थी बारदौली की महिलाओं के द्वारा। 1909 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में, ढाका में, लखनऊ में, लाहौर में। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये जो है ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका आजकल बांग्लादेश की कैपिटल है और दो मुस्लिम भाई थे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई? जापान में, बर्मा में, सिंगापुर में, माल्या में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी आपके सिंगापुर में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर.एन. थापर, जगजीवन राम, वी.के. कृष्ण मेनन, गोविंद बल्लभ पंत। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 1962 के टाइम में, तो 1962 के टाइम में जो हमारे रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? वी.के. कृष्ण मेनन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माउंट आबू का जैन मंदिर बना है ग्रेनाइट से, लाइम स्टोन से या सैंडस्टोन से या मार्बल से? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। ये जो आपका माउंट आबू का जैन मंदिर बना है वो किससे बना है? मार्बल से बना हुआ है। तो आपका आंसर जो है डी यहाँ पे सही रहने वाला है। उसके बाद हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? धौलगिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी या केटू को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या रहने वाला है? सही वो रहेगा कंचनजंगा को कहा जाएगा इनमें से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुरहानपुर घाटी अवस्थित है विंध्याचल पर्वत में, सतपुड़ा पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पे आंसर सही रहेगा वो कौन सा है? बी, सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है आपका बुरहानपुर घाटी अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी? तो ये है गोदावरी। इसीलिए इसको दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, भारत की बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य, साल एक पेड़ है, साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश है। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या सही आंसर रहेगा? एमपी, मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पाया जाता है? नर्मदा बेसिन में, दामोदर बेसिन में, गोदावरी बेसिन में, कावेरी बेसिन में। तो भारत का जो है सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है आपका दामोदर बेसिन में, दामोदर जो घाटी हमारी वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम संचित राज्य है? ठीक है, संचित राज्य कौन सा है? तो ये अगर हम बात करेंगे इसमें से तो उत्तर प्रदेश, पंजाब है, हरियाणा या मिजोरम जो है आपका न्यूनतम संचित राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या हरियाणा है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल था? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा? ट्राइम्बे, बड़ोदरा, बीजापुर या
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नाल्को ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो उन्होंने बनाया अपना एल्यूमिनियम का नाल्को ने, वो कहाँ पे बनाया है? एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है या उड़ीसा में है? यहाँ पे जो है आपका ये जो इन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स बनाया है वो कहाँ पे बनाया है? उड़ीसा में बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? तो काली मिट्टी जो है किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? आपकी बेसॉल्ट से जो है काली मिट्टी संबंधित है। उसके बाद एगर किससे प्राप्त होता है? एगर किससे प्राप्त होता है? मांस से, मछली से, समुद्री शैवाल से, पेड़ की छाल से। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा आपका वो किससे रहेगा? समुद्र की शैवाल से जो है एगर प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? नौगम्य नदी नहीं है, तो इसमें से आपका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा सही आंसर रहेगा जी? वो रहेगा आपका चिनाब नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से कौन सा फाइबर प्राय भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम बाकी इसके अलावा हम बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का जो है लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बाकी आपका कोई सुझाव रहता है तो उसे भी ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।